नमस्कार। डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। आज बात पते की में आपका स्वागत है। बात पते की में आज हम चर्चा करेंगे इस बार 3, 4, 5 फरवरी को आयोजित होने वाले विश्व विख्यात मरु महोत्सव की। हम बात करेंगे नगर पालिका के भ्रष्टाचार की, जो जयपुर से अनेक प्रकार की जांचें स्थानीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के ऑफिस पहुंच गई है, उस संबंध में बात करेंगे। यूआईटी द्वारा गरीब तबके के लोगों को 2 करोड़ रुपए खर्च कर करीब 59 बने बनाए मकान देने की, और चर्चा करेंगे जैसलमेर और पोखरण में पुलिस की तीसरी आंख सीसीटीवी कैमरों के खराब होने की और सर्दी के मौसम में बढ़ती चोरियों की संख्या की। सबसे पहले हम बात करेंगे डेजर्ट फेस्टिवल की। इस बार डेजर्ट फेस्टिवल 3, 4, 5 फरवरी को यानी कि शुक्र, शनि और रविवार को है। माघ मास की त्रयोदशी, चतुर्थी और पूर्णिमा को होने वाले इस मरु महोत्सव में चूंकि आमतौर से ये देखा गया है कि कितनी संख्या में पर्यटक आते हैं, कितनी भीड़ होती है, उसको लेकर इस मेले की सफलता का आंकलन किया जाता है। इस बार प्रशासन के लिए एक तो सुखद है कि 3, 4, 5 फरवरी को जो शुक्रवार, शनिवार, रविवार पड़ता है, तो ये वीकेंड टूरिज्म जैसलमेर जो पिछले लंबे समय से पनप रहा है, उसके तहत पर्यटकों की भारी संख्या आने की पूरी संभावना है। दूसरा, पर्यटन विभाग भी इसमें पूरी मुस्तैदी से साथ में जुटा हुआ है। जैसलमेर में मरु महोत्सव सफल होता है, इसमें कोई किसी प्रकार की किसी को संदेह नहीं है, क्योंकि जैसलमेर में एयरफोर्स, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्स की इतनी संख्या है कि वे लोग जब मरु महोत्सव देखने आते हैं तो भीड़ स्वतः ही हो जाती है। असली परीक्षा प्रशासन की और पर्यटन विभाग की जब होती है, जब विदेशी पर्यटक और घरेलू पर्यटक, डोमेस्टिक टूरिस्ट जब इस मेले में भारी संख्या में आवे, जब इसको सफल माना जाता है। इस बार लगता है जिस तरह के जिला प्रशासन ने तैयारियां की हैं, जिस तरह के आयोजन इसमें किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये मेला सफल होता दिख रहा है। मगर स्थानीय लोगों की भी इसमें अहम भूमिका होती है। स्थानीय लोगों की भूमिका जब यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, जब जो सबसे महत्वपूर्ण 2 प्रतियोगिताएं हैं, एक तो मिस्टर डेजर्ट और एक मिस मुंबल। प्रशासन अगर इन 2 प्रतियोगिताओं को सफलतापूर्वक बिना किसी विवाद के अगर आयोजित करवा ले, तो निश्चित रूप से स्थानीय दर्शकों का रुझान इस मेले की तरफ बना रहेगा। आमतौर पर देखा गया है कि हमेशा मिस्टर डेजर्ट और मिस मुंबल के जो विजेता होते हैं, उनको लेकर प्रतिभागियों में और आम लोगों में भी संशय रहता है कि ये पक्षपातपूर्ण हुआ है। तो अगर प्रशासन इन 2 प्रतियोगिताओं को बहुत ही अच्छे ढंग से करवा लेता है, निष्पक्ष करवा लेता है, तो निश्चित रूप से ये मेला सफल होगा। और अन्य दृष्टि से देखा जाए तो मेला निश्चित रूप से सफल होने वाला है, क्योंकि सारी परिस्थितियां मेले के पक्ष में। जैसलमेर नगर परिषद के गठन के साथ ही भ्रष्टाचार में आखंड डूबी है। इसकी अनेक बार शिकायतें होती रही है। इस बार लगता है कि शिकायतें निशाने पर पहुंची है। इस बार नगर परिषद की पाइप घोटाला, टेंट घोटाला, पेंटिंग और फैक्स घोटाला, लाइट और डेकोरेशन घोटाला, सिटी प्लान घोटाला, इस तरह की आधा दर्जन से ज़्यादा शिकायतें जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और राज्य सरकार को की गई थी, उन शिकायतों का पुलिंदा वहाँ दर्ज होकर जैसलमेर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो तक पहुँचा है। अब बॉल भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पाले में है कि वो किस तरह से, कितना जल्दी इन मामलों की जांच करके और जांच भी निष्पक्ष करके सरकार को भेजता है और उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। आम लोगों की नज़र इसी पर टिकी हुई है। अब चर्चा करते हैं यूआईटी द्वारा 2 करोड़ रुपए की लागत से करीब 59 मकान बनाकर गरीब तबके के लोगों के लिए आरक्षित किए हैं। निश्चित रूप से एक अभिनव प्रयास है, मगर
अगर हम देखें 4,50,000 रुपये इसकी कीमत रखी गई है और 15x30 का भूखंड है। 15x30 का भूखंड यानी 450 स्क्वायर फीट भूमि पर मकान बनाया गया है और गरीब तबके के लिए ये आरक्षित रखा गया है। निश्चित रूप से ये माना जा रहा है, मगर यूआईटी चाहती तो और भी कम पैसा करके गरीब तबके के लोगों को यह भूखंड दिया जा सकता था। गरीब के लोगों के लिए आगे और भी अच्छी योजना बनाई जाएगी, ऐसी धारणा आम जन में है। अब चर्चा करते हैं जैसलमेर और पोखरण में सीसीटीवी कैमरों की। जैसलमेर शहर हो चाहे पोखरण शहर हो, पुलिस विभाग द्वारा अनेक कैमरे लगाए गए हैं। पिछले लंबे समय से जिस तरह से कैमरे खराब हैं और बढ़ते सर्दी के मौसम में बढ़ती चोरियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन को बढ़ती चोरियों को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि सीसीटीवी कैमरे ठीक करवाए जाए, क्योंकि अभय कमांड की जो सरकार की योजना है उसको अगर फलीभूत और उसको सफल बनाना है तो कैमरों का सही होना आवश्यक है। इसमें कई क्षेत्रों में तो इस तरह के कैमरे लगे होते हैं जो लाइट के माध्यम से चलते हैं, और अगर उस क्षेत्र में लाइट नहीं है तो आप आसानी से चोरियां कर सकते हैं, क्योंकि कैमरे की नज़र में नहीं आएंगे। तो पुलिस विभाग को प्राथमिकता के तौर पर कैमरों को ठीक करवाना चाहिए, ताकि आम जन को सुरक्षा के साथ चोरियां भी नहीं हो। बात पते की मैं अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जिन्होंने हमारा चैनल डेजर्ट स्टॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बजाएं और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।